साथ रेडी हूँ। बिना किसी देरी के हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल है लिमिट ऑफ लेड इन मेडिसिन्स। तो इसका राइट आंसर है 10 ppm। मतलब कि आयुर्वेदिक दवाइयों में लेड एक पॉइजनस ड्रग है, तो इसका कितने लिमिट तक हम प्रयोग कर सकते हैं, तो 10 ppm इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन मेडिसिन्स। आर्सेनिक भी एक पॉइजनस ड्रग है, तो इसका लिमिट कितना कहा गया, तो इसका राइट आंसर है 3 ppm। आर्सेनिक के लिए 3 ppm का कहा गया है। वैसे ही एक और कंटेंट होता है हमारे लिए प्रमुख, रस शास्त्र में प्रमुखता से इस्तेमाल करते हैं, पारा Hg। इसका कहा गया है, पारा का होता है 1 ppm। ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, वोमिटिंग सेंटर इज प्रेजेंटेड इन। ब्रेन में वोमिटिंग सेंटर कहाँ पे होता है, तो इसका राइट आंसर है मेड्यूला में। नेक्स्ट, सूतिका उत्थान काल कितने दिन का होता है, तो इसका राइट आंसर है 10 days। आप मेरे साथ बोलते रहिए तो आप लोगों के लिए रिवीजन करने में आसानी होगा। डेंगू का कैरियर मॉस्किटो कौन सा होता है, डेंगू किससे फैलता है, तो डेंगू का कैरियर मॉस्किटो होता है एडिस एजिप्टाई, एडिस मॉस्किटो। ओके। कस्तूरी का प्रतिनिधि द्रव्य होता है कंकोल। कस्तूरी का प्रतिनिधि द्रव्य है कंकोल। सुश्रुत के अनुसार संघात कितने होते हैं, तो संघात 14 बोले गए हैं, 14। फिर कॉप्लेक्स स्पॉट इज फाउंड इन विच डिसीज, तो कॉप्लेक्स स्पॉट कौन से डिसीज में होता है, इसका राइट आंसर है मीजल्स। व्रण में रस क्रिया कितने दिन पर करनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर है 3 दिन पर की जाती है। व्रण में रस क्रिया 3 दिन पर करनी चाहिए। विस्मा कुरुते बुद्धि नित्या नित्य हिता हिते, तो ये श्लोक किसके संदर्भ में कहा गया है, इसका राइट आंसर है अतत्वाभिनिवेश। नेक्स्ट, स्नायु रोग का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसका राइट आंसर है वृंद माधव। वृंद माधव। फिर जब पैरेन्काइमल सेल्स के आकार में वृद्धि होती है बट सेल्स की संख्या में नहीं, ध्यान रखिएगा आकार में वृद्धि हो रही है बट सेल्स नहीं बढ़ते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब कि शेप उनका बढ़ रहा है बट नंबर उतने के उतने ही हैं, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। दंत शंकु में कौन सा कर्म निर्दिष्ट है, आहरण। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैंसर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ, ये भी एक पुराना क्वेश्चन है जो BHU में आया हुआ था, तो उसके ऑप्शंस थे स्क्वैमस सेल, एचिनर सेल्स, म्यूको पेरिटोनियल सेल्स या फिर और, तो इसका राइट आंसर था एचिनर सेल्स, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा भगंदर असाध्य होता है, आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि त्रिदोषज भगंदर असाध्य होता है, और नाम वगैरह अपन देखें तो शंभुकावर्त। शंभुकावर्त ये भी आप लोगों को पता होंगे, सुश्रुत ने कितने कहे हैं, 5। वाग्भट ने नाम बोले हैं 8 भगंदर के ही भेद, ठीक है। सुश्रुत ने 5 कहा है, वाग्भट ने 8 बोला है, और इसमें असाध्य होता है शंभुकावर्त। वॉट इज द मीनिंग ऑफ एजोटोमिक डायबिटीज। एजोटोमिक मतलब, एजोटोमिया मतलब होता है ना ब्लड में यूरिया या फिर नाइट्रोजन कंपाउंड के लेवल को बढ़ जाना, तो ये किस कंडीशन में मिलता है, हीमेचूरिया में नहीं होगा, एल्ब्यूमिनूरिया में नहीं होगा, स्पर्मेटचूरिया में नहीं होगा, यूरेमिया एक कंडीशन है, बी ऑप्शन इसमें होता है। वेक्टर ऑफ जैपनीज एनसेफेलाइटिस, क्यूलेक्स मॉस्किटो। नेक्स्ट, कपाल भेदन के लिए प्रयुक्त शस्त्र कौन सा है, तो कपाल भेदन के लिए हम करपत्र का यूज करते हैं, करपत्र, कपाल भेदन के लिए करपत्र। वुपिंग कफ का इंक्यूबेशन पीरियड, वुपिंग कफ का इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 days। एक वर्ष के बालक की लंबाई कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है 75 सेंटीमीटर। वायोस तालवांतर्गत नामयंती किससे संबंधित है, सभी को पता होगा इसका आंसर, मस्तुलुंग इज द राइट आंसर।
सुश्रुतानुसार नवजात शिशु को जन्म के दूसरे दिन क्या देना चाहिए। तो आचार्य सुश्रुत ने नवजात शिशु के लिए प्रोटोकॉल बतलाया हुआ है। तो पहले दिन क्या था, स्वर्ण देना है घृत या मधु के साथ। दूसरे दिन बोला है कि लक्ष्मणा सिद्ध घृत देना है, लक्ष्मणा सिद्ध घृत। ओके, और थर्ड डे भी यही फॉलो करते हैं। प्रमेह के लिए नैमित्तिक रसायन शिलाजतु होता है, शिलाजतु। सुश्रुतानुसार मूढ़ गर्भ निर्हरणार्थ प्रयुक्त शस्त्र कौन सा है। तो सुश्रुत ने मूढ़ गर्भ निर्हरण के लिए कौन से शस्त्र का प्रयोग किया है, मंडलाग्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वाग्भट्टानुसार गर्भिणी में बस्ती किस माह में दी जानी चाहिए, 8th मंथ में। गर्भिणी में पालित्य का कारणभूत दोष पित्त दोष के कारण होता है, पालित्य। स्त्री योनि से किंचुकोदक सदृश श्राव किसका सूचक है। अगर किंचुकोदक के समान श्राव हो रहा है तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, पुत्र उत्पत्ति का, पुत्री उत्पत्ति का, नपुंसक उत्पत्ति का, गर्भपात का। तो जो राइट आंसर इज पुत्री उत्पत्ति का, ये राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट वन, आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। विच वन इज डिवॉइड फ्रॉम फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी। फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी से डिवॉइड मतलब कि कौन सा ऐसा सेल है जो फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो मोनोसाइट भी करता है, लिम्फोसाइट भी करता है, न्यूट्रोफिल भी करता है, बैसोफिल बस कुछ काम नहीं करता है, बैसोफिल नहीं आएगा। बैसोफिल विल बी द राइट आंसर। कौन सा स्मृति का कारण नहीं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। स्मृति के 8 कारण बतलाए गए हैं, उसमें से सादृश्य है, अभ्यास भी है, सत्वानुबंध भी है, आवरण नहीं है। तो आवरण विल बी द राइट आंसर। व्यत्यास चिकित्सा इज इंडिकेटेड इन। तो ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। व्यत्यास का मतलब होता है अल्टरनेट ट्रीटमेंट किस में अपन करते हैं, मतलब ये जैसे ठंडा हो गया फिर गर्म, इस प्रकार का अल्टरनेट ट्रीटमेंट किस में करते हैं अपन। तो गृहसी, कास, अतिसार, मूत्रकृच्छ। तो ऑप्शंस के अनुसार ही हमारा क्वेश्चन सही मतलब कठिन या फिर सिंपल होता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा बहुत ही सिंपल पूछ दिया है, क्योंकि सिंपली कास लिखा हुआ है। हम सभी को पता है कि कास में व्यत्यास चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से किस कास में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है क्षयज कास में इस्तेमाल करते हैं, क्षयज कास में। गृहसी में नहीं करते हैं, अतिसार में नहीं किया जाता है, मूत्रकृच्छ में नहीं किया जाता है, क्षयज कास इज द राइट आंसर। तो आज के लिए केवल इतने ही सवाल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए यूजफुल होगा ये। धन्यवाद।